हम चार्ट ज़रूर बनाएंगे किसी एक का, और कोशिश करूंगा कि चार्ट तो मैं किसी एक का ही बनाऊं और इतनी आसान लैंग्वेज में बनाऊं कि आम आदमी भी उसको समझ सके, देख सके कि उसके वो कौन से घर में आ रहा है। उसको सैटर्न इज अ मेन प्लैनेट्स, बहुत बड़ा प्लैनेट है। पर जुपिटर 2 दफा बल्कि तीसरी दफा हाउस चेंज करने वाला है। राहु केतु भी अब दूसरी दफा हाउस चेंज करने वाला है। सैटर्न 2.5 साल के बाद 2022 के बाद पहली दफा हाउस चेंज कर रहा है, तो उसके असर काफी ज्यादा होंगे। और आपके इतने ढेर सारे कमेंट्स को देखकर सबके डेट ऑफ बर्थ ही थी, तो उन्हीं में से किसी एक को हम सिलेक्ट करेंगे और उसके चार्ट के ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को तो पता नहीं पूरा देखा या नहीं देखा, लेकिन कमेंट्स जिस तरह किए वो बड़ा अच्छा लगा। वो 184 के करीब कमेंट्स आए, वो सब के सब डेट ऑफ बर्थ आए, तो मुझे यकीन हो गया कि वीडियो किसी ने नहीं देखी होगी। उस वीडियो में मैंने कुछ बड़ी एस्ट्रोलॉजी के लिए बातें की थी। अगर आपने गौर से सुनी होती तो आपको डेफिनेट उससे फ़ायदा होता। अब 184 की डेट ऑफ बर्थ मेरे पास है, मैंने तो किसी एक का ही चार्ट पढ़ना है। वो भी इसलिए आप ही के लिए पढ़ रहा हूँ कि ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि जो प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं, बड़ा प्लैनेट सैटर्न है जो 2.5 साल के बाद हाउस चेंज कर रहा है, वो किस तरह आपकी और हमारी जिंदगियों पे असर डालेगा। किसी एक चार्ट को लेकर वो कौन होगा मुझे आप नहीं पता, देखेंगे उसको डिटेल से, एक चार्ट को उसके ऊपर डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आप भी अपने अगर पढ़ सकते हैं, नहीं तो इतना तो कुछ कर सकते हैं ना कि आप एप्लीकेशन के थ्रू कहीं जाके अपना डेट ऑफ बर्थ चेक करने और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से अपने आप को देख लें। नहीं तो उसका भी एक हल हमने सोचा है कि किस तरह आपको आपके वैदिक एस्ट्रोलॉजी से एसेंडेंट और मून साइन और प्लैनेटरी कंडीशंस किस तरह आप इजीली देख सकते हैं, उसके बारे में भी सोच रहे हैं। वो इंशाल्लाह जल्दी आपको उसके बारे में बात करेंगे। बाकी आपको पता चल गया होगा कि रमज़ान ऑफर जो है वो शुरू हो चुकी है, उसका फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। कल 24 फरवरी थी और मार्स रेट्रोग्रेड था जो सीधा हो गया। यानी मार्स जो कि बड़ा प्लैनेट, एग्रेशन, फायर एलिमेंट, 21 जनवरी को दोबारा मिथुन में आया था और अब ये 3 अप्रैल तक यहीं पे रहेगा। फिर ये कैंसर में आ जाएगा, नीच का रहेगा और ये फिर 7 जून तक इधर ही रहेगा। तो मार्स का सीधा होना, सैटर्न के साथ ट्राइंग बनाना, मरकरी के साथ ट्राइंग बनाना और सन के साथ ट्राइंग बनाना, ये यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पर केतु के साथ जो है, ये केतु और राहु के एक्सेस में ही आया हुआ है, यानी कि एक तरफ इसके केतु, एक तरफ इसके राहु बैठा हुआ है। तो ये मार्स जिसका ताल्लुक एक्शन से होता है, जिसका ताल्लुक ब्लड से होता है, जिसका ताल्लुक स्पोर्ट्स से भी होता है, स्पोर्ट्स से भी होता है, यानी कि जो हम खेलते हैं। और पाकिस्तानी टीम ने क्या खेला, पूरी कौम को एक खेल बना के रख दिया। मैं कभी, क्योंकि मुझे क्रिकेट से कोई इंटरेस्ट रहा नहीं, कभी था, बहुत था, देखते थे। तो जब टीम अच्छी होती है ना तभी आप देखते हैं, जब टीम अच्छी ना हो तो आपका दिल नहीं करता देखने को। तो मैंने तो एक अरसा दराज हो गया ना कभी इस पे बात करता हूँ ना कभी इस पे बोलता। वो कल बस मजबूरन मैं ये कर रहा हूँ, मार्स का भी टॉपिक आ गया। मार्स का ताल्लुक स्पोर्ट्स से भी है, आपको पता है, सिक्योरिटी इदारों से भी है, मार्स का ताल्लुक बुचर से भी है, मार्स का ताल्लुक कंस्ट्रक्शन से भी है। जितने प्लॉट्स होते हैं ना, ज़मीन, भूमि, वो सब मार्स से रिलेटेड है। और मार्स का ताल्लुक सर्जन, जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन, उनसे भी है। अब स्पोर्ट्स का ताल्लुक भी इसी से है। तो जो पाकिस्तान, मैंने ये स्पोर्ट्स की बात इसलिए की कि कल परसों में एक रील एक आगे सामने उसमें था कि जी इंडिया ने अपना मैच दुबई में इसलिए रखा कि वहाँ उनके जादूगर आ जाएं। 21 जादूगर उन्होंने बैठाए हुए थे, जादूगर कह लें या उनके स्वामी कह लें या उनके वो संत, साधु संत कह लें, जो भी है, वो उन्होंने बैठाए हुए थे और वो पाकिस्तानियों को, खिलाड़ियों को खेलने का मौका नहीं दे रहे थे। तो ये तो पाकिस्तान की गलती है ना, अगर वो 21 अपने बाबे लेकर आए हुए थे या अपने वो
तंत्र मंत्र वाले लेकर आए थे, तो आप यहाँ से बाबे ले जाते ना अपने, आप बाबे ले जाते तो मुकाबला हो जाता आपका। फिर मैच का मुकाबला थोड़ी होता, फिर वहाँ पे साधु का होता और हमारे इधर बाबों का होता, खेल और इंटरेस्टिंग हो जाता। क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी फेंकते हैं, वो जी वो होलोकॉस्ट में जो यहूदी जो मरे थे, वो यहूदी ने थोड़ी मारे थे, वो तो दाता साहब ने मारे थे। वो अकेले दाता साहब को ही भेज देते तो वो सारे तांत्रिकों को भी पकड़ लेते और इंडियन खिलाड़ियों को भी पकड़ लेते। अगर दवाओं के चक्कर में था मैच, तो भाई हमारी आबादी 22 करोड़ से 25 करोड़ है, उनकी तो आबादी भी ज़्यादा है, यहाँ पे भी हम हारते हैं। उनके प्लेयर भी हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए भी हम हारते हैं। हमारे कोई प्लेयर इस काबिल है कि जिससे आप कह सकें कि ये इंटरनेशनल लेवल्स का खिलाड़ी है? हमारे चेयरमैन साहब भी नहीं मान। 16 अरब रुपया लगा स्टेडियम के ऊपर, काश कि इससे कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनी होती, कितना फायदा होता। आने वाली नस्लें तो हमारे कुछ बेहतर होते हैं। ये बंद करे, स्टेडियम खत्म करे, क्रिकेट पाकिस्तान में जरूरत ही नहीं है ऐसा फजूल खेल खेलने की वजह से। ऐसे निकम्मे हमारे जो खिलाड़ी हैं, जिन्हें मतलब बात करने की भी तमीज़ नहीं आती, ना बात करते हैं ना कुछ। जब तक आप अपनी जो वो कहते हैं ना कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में क्रिकेट का सीज़न शुरू नहीं करेंगे और लड़कों को एजुकेट नहीं करेंगे, ऐसे ही भैया आते रहेंगे, वो एक दमाजी खेलते रहे और कहीं सालाजी, वो ऐसे ही है खेल, ऐसे क्या क्या बंदा बात करे। तो मार्स जो है एक एग्रेशन का प्लेनेट है। आज हम 3 जोडिक की बात करेंगे जहां मार्स कुछ बेहतर रिजल्ट देता है और वहां पर कुछ बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। आज इन 3 जोडिक की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम अगली वीडियो जो है 12 जोडिक के ऊपर कंप्लीट, बाकी जो 9 रह जाएंगे उनके ऊपर एक ही वीडियो कंप्लीट कर देंगे। बुर्ज हमल का मालिक है मार्स और वो अपने से तीसरे घर में है। तीसरे घर में मार्स को ट्रांजिट में काफ़ी ताकतवर माना जाता है। तीसरा घर एफर्ट्स का होता है, तीसरा घर ट्रैवल का होता है, शॉर्ट ट्रैवल का, दोनों ही ट्रैवल जितने भी आप करते हैं उसे तीसरा घर होता है। छोटे बहन भाइयों का, सिबलिंग्स का, आपके स्किल्स का, कम्युनिकेशंस का, एंकर का, आप कैसे गाते हैं उसका घर होता है, आप कैसे लिखते हैं उसका होता है। तो यहाँ मार्स 3rd हाउस में बैठा हुआ है, आपको थोड़ी हिम्मत और करिश बढ़ेगी। जो एरिस वाले हैं उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस बहाल होगा, चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी। यहाँ से वो चौथी नज़र देखेगा 6ठे घर को। अब इसकी चौथी नज़र जो है वो थोड़ा प्रोटेक्शंस करती है, यानी कि अपनी जॉब, अपनी सर्विस, अपने लीगल मैटर्स, इन चीज़ों को वो देखेगा तो यहाँ काफ़ी हद तक आपको प्रोटेक्शंस जो है मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन 6ठे घर को देखेगा तो 6ठा घर को जब देखेगा तो वहाँ दुश्मन भी बढ़ाएगा। लेकिन डे एंड आपकी स्ट्रगल तो रहेगी, लेकिन उसमें आपको कामयाबी जरूर मिल सकती है। वहाँ से फिर वो देखेगा 7वीं नज़र से आपके 9th हाउस को, फिर वो देखेगा 10वें हाउस को जो उसका एग्जॉल्टेड का हाउस है। तो वहाँ स्क्वायर करेगा अपनी चीज़ों को, कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में जो चीज़ें हाथ से निकल गई थी वहाँ किसी के हद तक बेहतर करेगा, क्योंकि मार्स एक एग्रेशन वाला प्लेनेट है। सैटर्न जो कि आपका 10वें और 11वें घर का मालिक है, उसके साथ ट्राइंग है। अगर आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं या मार्स सैटर्न से रिलेटेड कोई काम करते हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब के काम करते हैं या बिजनेस या कोई ऐसा ट्रेडिंग से रिलेटेड काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको काफ़ी हद तक फेवर्स देके जा सकता है आपको, या काफ़ी हद तक फेवर्स जो है आपको मिल सकती है और वहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपके लिए बेहतर भी हो सकती हैं, या काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपको अहमियत उसकी मिलेगी, बेहतर होंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि 3 अप्रैल के बाद इसने नीच के घर में चला जाना है, और जब तक सैटर्न भी हाउस चेंज कर चुका होगा और सन, मरकरी, वीनस का कंजक्शंस, अमूमन ये इकट्ठे ही रहते हैं, ज़्यादा एक दूसरे से दूर नहीं रहते, लेकिन एक घर में ये काफ़ी अरसे रहेंगे। तो यहाँ मार्स वालों के लिए, एरिस वालों के लिए काफ़ी कुछ थोड़ा सा एक मौका मिलेगा, चीज़ें थोड़ा बेहतर करने का एक पूरा होगा। लेकिन अपने छोटे बहन भाइयों के साथ बना के रखिएगा, या बिगाड़ने की कोशिश मत, क्योंकि फादर के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है, बॉसेस के साथ भी थोड़ा सा हो सकता है। तो यहाँ पे अपने गुस्से पे कंट्रोल रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई नजर आएंगी आपको।
दूसरा जो ज़ोडिक साइन है वो है ल्यू। ल्यू के 11वें घर में आया है और ल्यू के लिए जो मार्स है वो योग कारक प्लेनेट भी है। एक केंद्र का मालिक है और एक त्रिकोण का मालिक है और 11th हाउस में बैठा है। 11th हाउस बड़े बहन भाइयों का, सोशल वो नेटवर्क का, दोस्तों का, इन सब का होता है। यहाँ आपको गेन बड़े बेहतर अंदाज में मिलते हुए नजर आएंगे। यहाँ से 4th हाउस पे देखेगा नजर जो होगी वो आपके आपके खाना माल के ऊपर होगी जहाँ केतु बैठा हुआ है। तो यहाँ बस एहतियात कर लीजिएगा, बोल चाल करते वक्त थोड़ा सा अपने लफ्ज़ों का, चुनाव का बहुत ख्याल रख लीजिएगा और अपनी डाइट का, खाने पीने का भी ख्याल रखिएगा। और किसी की गारंटी या पैसे देते हुए ज़रा सोच समझ के कीजिएगा। 5वें घर को देखेगा, औलाद के घर है आपका, इंटेलिजेंट का घर, सॉल्यूशंस का घर, इश्क का घर। इश्क का मालिक 10वें घर में बैठा हुआ, तो यहाँ पे ईगो से दूर रखिएगा। यहाँ चीज़ें आपके लिए थोड़ा फेवर होगा। 8वें घर से देखेगा 6ठे घर को, तो 6ठे घर के साथ काफ़ी हद तक लिटिगेशन से रिलेटेड अगर थोड़ा हेल्थ इश्यूज वगैरह हैं तो उसमें कोई आपको काफ़ी हद तक फेवर्स जो ये देके जा सकता है, काफ़ी बेहतर आपके लिए हो सकता है। कोई लिटिगेशन मैटर है, अगर कर्जा लेना चाह रहे हैं तो यहाँ कर्जे लेने के सिलसिलेकार बन सकते हैं आपके। तीसरा ज़ोडिक साइन जो है वो है कैप्रिकॉर्न, जिसके ये 6ठे घर में होगा। 6ठे घर में भी मार्स को काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पर आपको स्ट्रगल तो रहेगी, काम का प्रेशर तो रहेगा, दुश्मन तो बढ़ेंगे, डेडिकेशन के मैटर्स भी होंगे, लेकिन आप जीत जाएंगे। पर थोड़े एफर्ट्स तो लगेंगी, थोड़ी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, थोड़े रगड़ा तो लगेगा, लेकिन डे एंड आपको फेवर्स पे दे के चला जाएगा। वहाँ से 12वें घर को देखेगा, एक्सपेंस के घर को देखेगा, क्योंकि आपका ये 4th लॉर्ड है, यानी मदर का हाउस है और आपके 11th का मालिक है और वो 6ठे घर में आके बैठा हुआ है। 11 से 8वें घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ जो कुछ आपके गेन को जो प्रॉब्लम हो रही थी वो आप कहीं ना कहीं से रिकवर कर ही लेंगे और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में हो जाएगी। कंपटीशंस के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, कंपटीशन एग्जाम देने के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ पे ये चीज़ें बड़ी बेहतर, फिर लगन के माल के साथ ट्राइंग भी हो रही है। जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, डॉक्टर्स हैं, ऑडिटर हैं, इनके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर चीज़ें बहुत बेहतर अंदाज में चीज़ें होती हुई यहाँ पर दिखेंगी, क्योंकि 3, 6, 11 में ट्रांजिट में ये मार्स जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे आप इसका भरपूर जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। चीज़ों को बाकी डिटेल से देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। यहाँ के कुछ ना कुछ आपको फेवर्स ज़रूर मिलेंगी, लेकिन एक बात रख लीजिएगा कि मार्स 8वीं से आपके लगन को भी देखेगा, तो अगर अपना हाइपरनेस, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड चीज़ें जो भी, उनको भी थोड़ा ख्याल ज़रूर रख लीजिएगा। ये था मार्स का सीधा होना। आज हमने 3 ज़ोडिक साइन के ऊपर बात की है, जहाँ ट्रांजिट में काफ़ी बेहतर रिजल्ट देता है। फिर बकाया नो के डिटेल के साथ बात करेंगे और एक मज़ेदार टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे फ्यूचर में। आखिर पिछले 2-2.5 सालों से, पिछले 1.5 सालों से आपने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च, डीप रिसर्च या ऑकल्ट साइंस या अपना एस्ट्रोलॉजी की तरफ बहुत ज़्यादा, या टैरो कार्ड की तरह, या पुरानी किताब निकल आई जी खोज के हम ले आए, रिसर्च के ऊपर बड़ा काम हो रहा है। क्यों हुआ ऐसा? किसकी वजह से हुआ ऐसे? कि ड्रामे चल रहे हैं तो वो भी ऐसे ही चल रहे हैं कि छुपी हुई चीज़ें बाहर निकालो, यहाँ पे भी चीज़ें आ रही हैं, सारा कुछ आ रहा है। तो कौन से प्लेनेट ये करवा रहे हैं और आगे वो प्लेनेट क्या करने जा रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे अगली वीडियो के ऊपर डिटेल के साथ। मुझे दें इजाज़त, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।